हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यानी कविता उत्तराखंडी ब्लॉग पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे, मस्त होंगे और अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी विंटर इवनिंग रूटीन, जो एज यूजुअल तो नहीं रहता बट 70 to 80% एक जैसा रहता है। क्योंकि घर में छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा बहुत अप एंड डाउन चलते रहता है। कभी उनका सोने के टाइम आगे पीछे रहता है या कभी बाहर चले गए तो थोड़ा बहुत चेंज रहता है, बट 70 to 80% ऐसे ही रहता है। तो आज मैं थोड़ा सा जल्दी आ गई हूँ अपने किचन में, यानी कि और दिन में आती हूँ जो शाम की चाय आई बनानी होती है तो 5 बजे के करीब। बट आज क्या है कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी स्पेशल लड्डू, यानी कि सर्दियों में जो लड्डू बनते हैं उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आ गई हूँ जल्दी से किचन में और मैंने दोनों बच्चों को सुला दिया है ताकि वो मुझे डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि लड्डू बनाने का जो प्रोसीजर है उसमें बहुत टाइम लग जाता है और घर में छोटे बच्चे हों तो वो बहुत परेशान करते हैं। परेशान क्या करेंगे, वो लड्डू बनाने नहीं देंगे तो फिर आपको डिस्टरबेंस होगी। डिस्टरबेंस की वजह से वो जो लड्डू का सामान है इधर उधर होगा तो उससे आप भी इरिटेट हो सकते हैं। तो मैं जिसके भी छोटे बच्चे हैं तो उसको यही सजेस्ट करूँगी कि जो टाइम आपको लगता है कि मतलब आपके पास आप आराम से काम कर सकते हैं तो वो ये वाला काम उस समय करना चाहिए। मैं तो हमेशा हर साल ये लड्डू बनाती हूँ और बच्चे घर में होते हैं तो मैं यही टाइम फॉलो करती हूँ। जब मुझे पता है कि मेरे बच्चे किस समय सोते हैं तो मैं उसमें बनाती हूँ, और जिनके घर में बच्चे पकड़ने के लिए हैं तो वो बढ़िया है। जो अकेली मदर काम करने वाली है तो उनके लिए तो ये वाला टाइम ही बेस्ट रहेगा, जब वो बच्चे सो रहे हों तो उस टाइम पे वो लड्डू बनाएं। और अपना थोड़ा बहुत विंटर रूटीन भी शेयर करूँगी इस वीडियो में। तो लेके आए थे कुछ सामान लड्डू बनाने का और साथ में है फ्रूट्स, इसको वॉश करके रख देंगे और फिर करते हैं लड्डू बनाने की तैयारी। स्टार्ट करते हैं लड्डू बनाने के प्रोसीजर में। तो सबसे पहले हमने ले लिए हैं ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट्स में है मखाने, काजू, बादाम, कद्दूकस किए हुए नारियल, किशमिश है, मेलन सीड यानी खरबूजे के बीज है, गुड़ है, गोंद और आटा और थोड़ा सा बेसन। जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं आपको जो पसंद है उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं, और जो मेरा मेजरमेंट है मैं पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो आप प्लीज़ वहाँ से चेक कर लीजिए। सबसे पहले मैं लूँगी मेलन सीड यानी कि खरबूजे के बीज को। तो इसको ड्राई ही रोस्ट करना है। तो जो मेलन सीड है उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं हमारे शरीर के लिए। इसमें होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड जो कि प्रिवेंट करता है हार्ट डिजीज़ से, और रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है, और बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो जब ये चटक जाए, चटकने के बाद हम इसको निकाल देंगे। दैन हम डालेंगे घी 1 टेबल स्पून डालने के बाद फिर डाल देंगे किशमिश। किशमिश को हम 1 से 2 मिनट तक ही फ्राई करेंगे, वो भी लो फ्लेम पे। तो इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, जब ये ज़्यादा फ्राई होंगे तो ब्लैक पड़ जाएगा तो इससे टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो डाल देंगे 1.5 टेबल स्पून घी। तो उसके बाद डाल देंगे आलमंड यानी कि बादाम। तो बादाम तो वैसे ही बहुत ही फ़ायदेमंद है शरीर के लिए, तो इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। लाइक इम्प्रूव करता है ब्रेन फंक्शन को और बूस्ट करता है पूरी एनर्जी को। तो इसको भी हम करेंगे 2 से 3 मिनट तक करेंगे फ्राई, और इसमें से चटकने की आवाज़ आ जाएगी तो फिर इसको भी निकाल देंगे। ड्राई फ्रूट को रोस्ट करने का मेन रीज़न यही है कि जो इनके अंदर का मॉइस्चर है उसको हमें ख़त्म करना है ताकि ये काफ़ी टाइम तक चल सके। और उसके बाद हम डालेंगे घी डालने के बाद हम फिर डाल देंगे काजू को भी हम ऐसे ही रोस्ट करेंगे 3 से 4 मिनट तक, जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो। इसको भी हम लो टू मीडियम अब फ्लेम पे करेंगे। तो इसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि हेयर्स के लिए, आईज़ के लिए, और बूस्ट करता है ब्रेन फंक्शन को, और डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं, हड्डियों को मजबूत करने के लिए भी। अगर 3 या 4 काजू डेली खाने में खाएं तो उससे वज़न में भी कंट्रोल होता है, और जो हमारे शरीर का ग्लूकोज लेवल है उसको भी कंट्रोल करता है। जब इसका कलर चेंज हो जाए तो हम इसको निकाल देंगे।
तो कढ़ाई में डाल देंगे 1 चम्मच घी, फिर डालेंगे मखाने। मखाने को भी हमें 3 से 4 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। देन उसके बाद इसको निकाल देंगे। और मखाने के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसमें नो कोलेस्ट्रॉल और नो सोडियम रहता है, जिससे कि ये हार्ट के लिए बहुत बढ़िया रहता है, यानी कि बहुत फ़ायदेमंद होता है। और इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी बैक्टीरियल गुण भी होता है, तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इसीलिए मैं बोल रही इसको इम्यूनिटी बूस्ट लड्डू। तो उसके बाद डाल देंगे घी, और घी डालने के बाद अब बारी आती है गोंद की। गोंद जो है उसको हम थोड़ा थोड़ा करके लेंगे, यानी कि जितना है उसका मैंने 2 पार्ट में लिया है, ताकि ये अच्छे से फ्राई हो सके और अच्छे से फूल सके। गोंद का तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इन सर्दियों में। ये इसलिए है क्योंकि ये प्रिवेंट करता है सर्दी जुकाम से। और जिसको पीठ में दर्द है, घुटनों में दर्द है, यानी बॉडी के किसी भी जॉइंट्स में यानी कि जोड़ों में दर्द है, तो उसको भी कम करता है। और सबसे बड़ी बात कि इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसको ऐसे ही नहीं खाया जा सकता है, तो हम क्या करते हैं कि इसको लड्डू के माध्यम से ही खाते हैं, ताकि इम्यूनिटी बने रहे और सर्दी जुकाम से भी बच सके। इसीलिए सर्दियों में ज़्यादातर इसके लड्डू बनाते हैं। तो ये सारे फ्राई तो कर लिए हैं, अब इसको करते हैं क्रश। तो मैंने क्या किया है कि गिलास लिया है, तो इससे मैं क्रश कर रही हूँ और ये ईज़िली हो जाता है। आप इसको मिक्सी जार में डाल के भी कर सकते हैं। अब ये कुछ इस तरह से हो गया है। तो अब इसमें जो भी मिक्स में ग्राइंड नहीं करना है, उन चीज़ों को मैं मिक्स कर दूंगी, जैसे कि मेलन शीट, जो खरबूजे के बीज हैं वो, और जो कद्दूकस करे हुए नारियल हैं। आप इसमें नारियल का जो बुरादा होता है उसको भी यूज कर सकते हैं, बट मैंने इसमें जो नारियल है उसको कद्दूकस करके कर लिया था, और इसको मैंने फ्राई नहीं किया। और किशमिश को भी इसी में डाल देंगे। अब बारी है जिसको हमें ग्राइंड करना है। तो इसको मोटा मोटा सा क्रश कर लिया है। इसको बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं लिया है, ताकि लड्डू के बीच में खाने में और अच्छा लगता है। अब इन दोनों को करेंगे, काजू और बादाम को भी ग्राइंड करेंगे। इसको भी बहुत ही पतला पाउडर फॉर्म में नहीं बनाएंगे, इसको भी दरदरा रखेंगे। तो मैंने कुछ इस तरह का बना लिया है। अब करते हैं इन सबको मिक्स। इसको साइड में रख देते हैं। आते हैं दूसरे साइड में, जिसमें अब बहुत ही पेशेंस वाला काम है। और इसमें ले लिया है मैंने घी में डालने के बाद अब इसमें डाल दिया है बेसन, जिसको कि हमें फ्राई करना है। इसमें जब तक कि कलर चेंज ना हो और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू ना आए, तब तक भूनते रहना है। और फिर उसके बाद डाल दूँगी घी थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। फिर डाल देंगे इसी में आटे को भी अच्छे से भूनना है, जब तक कि उसका कलर चेंज ना हो और आपके किचन में पूरा महकने न लग जाए। तो इसका भी यही है कि जब पूरा कलर चेंज हो जाए तो उसके बाद उसको निकाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे आटा थोड़ा कम यूज़ किया है, आप चाहे तो आटा ज़्यादा ले सकते हैं। आटे को हम चलाते रहेंगे कम से कम 20 से 25 मिनट तक, और जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू ना आए। और इसको लो मीडियम पे ही चलाना है, ताकि ये जले ना। और ये धीरे धीरे ऑयल छोड़ने लग जाएगा। इस स्टेज पे आप बंद कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह का हो गया है, ये अच्छे से भुन गया है। अब मिलाते हैं इसको, जो हमने पहले से ग्राइंड किया हुआ था उसमें। तो इन लड्डुओं में सबसे मेन है गुड़ का। गुड़ एक तो हेल्दी ऑप्शन रहता है, सेकंड नंबर पे ये बाइंडिंग का काम करेगा जो हमारे लड्डू हैं। तो मैंने ले लिए है कम से कम 500 ग्राम गुड़ है, जो आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कम खाते तो कम भी ले लीजिए, ज़्यादा खाते तो इसका अमाउंट ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैंने गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है और इसमें आधा गिलास पानी डाल दिया है। अब इंतज़ार करेंगे जब तक कि गुड़ पिघले ना। कम से कम 4 या 5 मिनट का टाइम लगेगा। जब तक गुड़ घुलता है तो उस समय तक करते हैं किचन क्लीन। फिर बाद में क्या पता बच्चे उठ जाए तो नहीं हो पाएगा। तो मैं यही करती हूँ कि एक काम के साथ साथ दूसरा काम भी निपटा लेती हूँ, ताकि बाद में बच्चे परेशान न करें और उनको भी टाइम मिल सके। तो फिर ये काम कर लेते हैं। गुड़ को लो फ्लेम पे ही पिघलाना है। पिघल जाए जब तो उसको आंच बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद एक उबाल आने देंगे। ये अभी उबाल आने लग गया है, तो उसके बाद हम कर देंगे गैस बंद, क्योंकि इसको ज़्यादा पकाएंगे नहीं। जब इसको ज़्यादा पकाएंगे तो जो लड्डू है वो हार्ड हो जाएंगे, यानी कि टाइट हो जाएंगे, जो खाने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। तो बस गुड़ में एक ही उबाल आने देना है, उसके बाद कर देंगे मिक्स।
मिक्स करते समय बिल्कुल भी अपने हाथों का यूज नहीं करने हैं, क्योंकि जो ये गुड़ की चाशनी है वो काफ़ी गर्म है अभी। तो आप किसी भी स्पैचुला की मदद से आप इसको मिला सकते हैं। मिलाने के बाद इसको छोड़े 4-5 मिनट के लिए, और आपको लगे कि ये ठंडा हो जाए तो आप इसको शेप दे सकते हैं, यानी कि लड्डू का शेप दे सकते हैं। हल्का सा गर्म होने पे ही आप इसको शेप दे दें, क्योंकि बाद में ठंडा हो जाएगा तो अच्छे से शेप में नहीं आएगा। तो बनाते हैं लड्डुओं को। काफ़ी देर हो गई है खड़े खड़े, तो अब मैं जाती हूँ टेबल पे, थोड़ा सा बैठ के आराम से लड्डू को बनाती हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा, मेरे सारे लड्डुएँ बन चुके हैं, और मैंने एक लड्डू अपने हाथ पे बना के भी दिखाया, और कितने अच्छे से बाइंड हो रहा है वो भी आपको दिखाया। तो मैं आ गई हूँ किचन में, और बच्चे अभी भी सोए हुए हैं, तो मैं तब तक क्या कर लेती हूँ, उनके लिए दूध रेडी, और अपने लिए चाय और 2-4 ब्रेड भी सेक लेती हूँ, और मैं दिया जला के भी आ गई हूँ। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि कभी कभी सिंपल प्लेन ब्रेड भी खा लेते हैं, और कभी घी लगा के और इसमें ऊपर से नमक डाल के चाय और के साथ में, और बच्चे दूध के साथ खा लेते हैं। अब मैं ये कंटेनर में डाल रही हूँ। तो अभी मैं आपको कुछ देर के बाद दिखाऊंगी कि लड्डू को तोड़ के दिखाऊंगी कि लड्डू कितने सॉफ्ट हुए हैं। और एक डब्बा मेरा भर चुका है, तब तक मिष्टी भी उठ के आ गई है। तो आज बच्चों ने बहुत अच्छा साथ दिया, वो सोए तभी मेरा सारा काम अच्छे से हो गया। तो बन गई है मेरी चाय, तो हम लोग पीते हैं चाय वाय, फिर मिलते हैं आपसे। तो हमने यहाँ पे टीवी देखते देखते ब्रेड भी खा लिया है, और बच्चों ने दूध भी पी लिया है। अब है कौशिक को पढ़ाने की बारी। अभी उसके PT 3 चल रहा है, तो हम लोग अभी पार्क कम जा रहे हैं सर्दी की वजह से, क्योंकि जब ये सर्दियाँ फर्स्ट में स्टार्टिंग में ही आने वाली होती तो उस टाइम पे बच्चों को एकदम सर्दी ज़्यादा लग जाती है। इस वजह से मैं आजकल कम निकाल रही हूँ बच्चों को बाहर। जाते हैं, लेकिन जिस समय छुट्टी हो या जिसमें धूप रहती है तब तक हम लोग बाहर पे निकलते हैं, और शाम को कम ही जा रहे हैं पार्क में। और ये मिस्ट्री मैडम ऐसे पढ़ने नहीं देगी उसको, तो उसको कर रही है डिस्टर्ब। तो यहाँ पे मैंने कौशिक को दे दिए है जो उसका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ने के लिए दे दिया। 2 बच्चों में जिनके एक स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हो और एक छोटा बच्चा हो, तो आप कितना भी चाह लें कि उस बच्चे को अपने साथ बिठा के पढ़ा ले तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। या तो हस्बैंड घर में हो तो हो सकता है, बट अभी मेरे हस्बैंड इधर है नहीं, वो अभी होम टाउन गए हुए हैं, तो इस वजह से थोड़ा बहुत दिक्कत रहता ही है। बट ऐसे मैनेज कर लिया, उसको दूसरे रूम में बिठा दिया है, और हम लोग आ गए हैं बेडरूम में। तो ये लोग बच्चे सोए थे, तो अभी ये ब्लैंकेट ऐसे ही दिख रहा है आपको। अभी सर्दियाँ शुरू हो गई तो हमारे ब्लैंकेट भी निकल गए हैं। और बच्चों के साथ कितना भी आप अच्छे से रख लें सामान, इधर उधर होना ही होना है, क्योंकि बच्चे का काम ही ऐसा है। तो बस मिस्टी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगी। A for apple, B for ball, C for cat, D for goat, E for F for fish। ये वाह, मिस्टर हाई फाई, हाई फाई दोनों हाथों से, दोनों हाथों से, दोनों हाथों से हाई फाई।
बस मिस्टी की थोड़ी ऐसी मस्ती रहती है, वैसे वो अभी कहाँ से पढ़ाई करेगी। बस वो थोड़ा-सा अपने भाई को देख के तो बोलती है मुझे पढ़ना है। अभी तो बस वो 2 साल की है तो इतना कहाँ कर पाती और बैठ भी नहीं पाएगी ज़्यादा। तो कौशिक को जो भी लर्न करने के लिए दिया था तो वो मैं पूछ रही हूँ और फिर हम लोग जाएँगे पार्क में। थोड़ा-सा मिस्टी को मैं घुमा के ले आऊँगी। कौशिक तो नहीं आया लेकिन हम लोग घूम के आ गए थे और सर्दी बढ़ गई है बाहर तो मैंने ये स्वेटर भी पहन लिया है। और अभी करीब 9 बजे का टाइम हो रहा है। अभी तक डिनर की कोई तैयारी नहीं हुई है मेरी। तो आज हम बनाएंगे दलिया, वो भी मिक्स दलिया बनाएंगे, मिक्स वेजिटेबल दलिया बनाएंगे। क्योंकि मेरा भी इतना खाने का मन नहीं है, क्योंकि एक लड्डू खा लिया था और ब्रेड भी खा लिए थे उस टाइम पे, तो इस वजह से इतना मन नहीं है। और बच्चों के लिए तो दलिया बहुत बढ़िया ऑप्शन है। और आजकल हरी सब्जियां बहुत आने लग गई हैं सब मार्केट में, और बहुत सारी सब्जियां आ गई हैं। तो बच्चे जिसके सब्जी नहीं खाती हैं उनके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है कि दलिया में ही सारी सब्जियों को डाल दे और पका के उनको खिलाएं अच्छे से। कुछ इस तरह से मैंने बनाया है। इसमें मैंने बीन्स, गाजर, पत्ते वाली प्याज और टमाटर, दलिया सारे डाल दिए। आप चाहे तो आलू भी डाल सकते हैं और जो भी बच्चों को पसंद हो वो वेजिटेबल्स डाल के आप दलिया बना सकते हैं। ये बहुत बढ़िया है बच्चों के लिए और बहुत हेल्दी सा भी है और बड़े भी खा सकते हैं। तो हम लोगों का डिनर आज यही रहेगा। जब तक दलिया बनना था उस टाइम तक मैंने सारे बर्तन वॉश कर लिए हैं। अब दलिया तो बन चुका है लेकिन उसका प्रेशर अभी रिलीज़ नहीं हुआ है, तो मैं तब तक जो छोटे मोटे काम हैं तो उसको कर लूँगी। इवनिंग रूटीन था। वैसे मोस्टली थोड़ा अप एंड डाउन चलता रहता है टाइम का, क्योंकि बच्चों की वजह से चलता रहता है ऐसे, है ना। और तो हम लोग करते हैं डिनर एंजॉय, और थोड़ा बहुत किचन क्लीन कर लिया है जितना अभी इसके बाद का है, उसके बाद फिर बाद में करूँगी। और जो मेरे लड्डू हैं उसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। आई होप आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।